वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। कल तक जब हम लोगों ने देखा था महाभारत, वहां पर भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऑलमोस्ट सब लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सबको एक बहुत ही भयानक सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। चौसर का माहौल बन चुका हुआ है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर जानते हैं कि होने वाले द्यूत का परिणाम क्या होने वाला है, और ये जानकर भी सभी चुप हैं। इन सब के मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो द्रोण और कृपाचार्य के होठों को धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है। अन्य लोग न जाने कितनी मर्यादाओं में जकड़े हुए द्यूत गृह में राजाओं और महाराजाओं का आना देख रहे हैं। वैसा ही है। पूज्यवान भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरुवर द्रोणाचार्य और महामंत्री विदुर पधार रहे हैं। परेशान सारे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा। हाँ, आइए दास, स्थान ग्रहण कीजिए। युवराज दुर्योधन, गंधा नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण और राजकुमार दुशासन पधार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम पितामह। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम आचार्य। प्रणाम काकाश्री। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव पांडुपुत्रो, आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। विजयी भव।
ये क्या सम्राट, ये आशीर्वाद देकर तो आप क्रीड़ा के आरंभ होने से पहले ही हार गए। दुर्योधन अनुज है मामाश्री, उसकी विजय भी मेरी विजय है। अवश्य। सावधान! हस्तिनापुर नरेश, भरतवंश मणि, महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। आइए। क्या प्रिय युधिष्ठिर और पुत्र दुर्योधन आ गए? सब लोग आ चुके हैं महाराज, और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो। थके हुए लग रहे हैं ना, जैसे हला से बंदा थका हारा हो। द्यूत क्रीड़ा आरंभ हो ज्येष्ठ भ्राताश्री। पहले नियम तो बना लो पुत्र। भाइयों के बीच में नियम कैसे मामाश्री? क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राताश्री, इसलिए खेल के शुभारंभ से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए, ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप न लगा सके। मेरी ओर से तो कोई विशेष नियम नहीं है अनुज, तुम बताओ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं भ्राताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा, परंतु पांसे मेरी ओर से पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। वो क्यों? यदि आपको पांसे फेंकना नहीं आता भ्राता दुर्योधन, तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्रित ही क्यों किया? क्या इंद्रप्रस्थ नरेश मामाश्री से खेलते घबराते हैं? घबराने न घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है सूत पुत्र अंगराज। प्रश्न तो यह है भ्राता दुर्योधन कि युद्ध और द्यूत में प्रति पुरुष को आगे नहीं किया जाता। अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले, परंतु यदि द्यूत क्रीड़ा होगी तो पांसे मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामह, परंतु मेरी ओर से पांसे मेरे मामाश्री ही फेंकेंगे, नहीं तो यह द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी। परंतु पुत्र, कोई एक कारण तो बताओ कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं। यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री को यह स्वीकार नहीं तो उठा लाए चौसर, मैं जा रहा हूं। अनुज दुर्योधन, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पासे मामाश्री फेंके तो यही होगा, तुम बैठ जाओ। इतनी क्रोधित ना हो, बैठो भांजे बैठो। देखो, इनको तो वहां पर ही समझ आना चाहिए था। हाँ,
मैं ये अनमोल माला गांव पे लगाता हूँ। ये मेरी ओर से। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। ठहरिए। सैनिक को शस्त्र राजा देता है गंधार नरेश, और आप इस समय दुर्योधन के सैनिक हैं, इसलिए आप दुर्योधन के पासों से ही खेलें। ये भी ठीक है, पुत्र दुर्योधन के पांसों से ही खेल लेते हैं। हस्तिनापुर का तो दोष ही यही है कि वो किसी के ऊपर भरोसा करना ही भूल गया है। लाओ भांजे पांसे दो, लाओ।